फ्रेंड, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था यूएमटी अपडेट के बारे में और बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर सैमसंग ईडीएल केबल बना के दिखाओ। तो मैं आपको बहुत ईजिली तरीके से ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेशर बंदा वो होगा नहीं, वो भी बना लेगा और बहुत देसी जुगाड़ से परफेक्ट होगा, वर्किंग होगा, टेस्ट भी करेंगे। मेरे पास खुद का मेरा सैमसंग का फ़ोन है क्वालकॉम बेस, तो इस पर हम टेस्ट भी करेंगे। एक आपको टाइप सी डाटा केबल लेना है, फ्रेश नया, ठीक है। टाइप सी केबल आपकी शॉप पर होगा ही होगा, फ्रेश अच्छी क्वालिटी में ले सकते हैं। एक आपको लेना है हैंड फ्री, कोई भी कंपनी का हो, लूज हो, हाई क्वालिटी हो, कुछ भी हो, सिर्फ हमारे लिए बटन यूज करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, जो ब्लूटूथ होती है नेक बैंड उसमें काट के लगा देते हैं, तो ये मैंने रख रखे हैं, ठीक है। तो इसमें से हम कोई एक बटन को यूज कर लेंगे। तो मैं नया हैंड फ्री नहीं बिगाड़ रहा हूँ, डाटा केबल नया बिगाड़ देता हूँ, कोई बात नहीं है, इसे मैं अलग रख देता हूँ। तो सिर्फ हमारे लिए ये रहेगा बटन दबाने के लिए। अब यहाँ पर ये देख लो, कोई अच्छे से पकड़ में आ रहा हो, क्वालिटी जैसा भी हो, ठीक है। कौन सा ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, इसका भी खोलना है, पहले बाद में खोल पाए आपको, इसे निकाल कर रख लेते हैं, कट करके इसको छीलना होगा। कहाँ पर बटन लगा सकते हैं, यहाँ पर ही बेस्ट रहेगा, यहीं पर देख लेंगे, नज़दीकी इधर की साइड में नज़दीकी लगा लेंगे यहाँ पर। तो ब्लेड से या फिर किसी भी चीज़ से आपको छील लेना है, इसको इस तरीके से छील सकते हैं। इस तरीके से छील लेना है, थोड़ा सा ये अंदर आ जाए, इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा बहुत और कर लेते हैं, एक जोड़ भी लगेगा, फिर जोड़ भी जिस हिसाब से थोड़ा सा कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपको 4 वायर मिलेंगे। एक तो व्हाइट कलर का हो सकता है, व्हाइट कलर आपके डाटा केबल में ना दिखे, नीला कलर का निकले, तो एक व्हाइट है, ब्लैक है और रेड है और एक ग्रीन है, ठीक है। किसी में ग्रीन डार्क मिलता है, किसी में हल्का डार्क मिलता है। तो आपको ये 2 वायर, एक तो ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला और एक ब्लैक वाला, ये दोनों वायर को आपको यूज में लेना है, ठीक है। ये 2 वायर को यूज में लेना है, इनको छोड़ देना है, इनको छील लेना है और आपको बटन की जगह पर जंपर करना है। किस तरीके से करना है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, और उसके बाद इसे अंदर फिट कर देना है, खाली इतना छोटा सा काम करना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से आपको कट करके जंपर करना है। आगे का वीडियो है वो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम कर रहा था गले से टच होने के बाद। तो सबसे पहले इस बटन को हम अलग निकाल लेते हैं। बहुत सारे जो हैंड फ्री होती है उसमें अलग प्रकार का होता है, एक सर्किट बनाया हुआ होता है प्लेट टाइप का, तो उसमें भी आपको बटन के 2 पॉइंट मिल जाएंगे, वो आप देख लेना जैसे भी है। सिर्फ बटन के 2 पॉइंट पर हमारे लिए जंपर करना होगा। तो यहाँ पर इसकी वायरिंग को सबको अलग कर लेता हूँ। और ये लोकल वाली जो मार्केट में हम सेल करते हैं, हम तुम सारे लोग, तो वही हैंड फ्री है, कोई भी अलग से कुछ नहीं खरीदना है। कोई ख़राब पड़ा हो तो उसमें इससे भी आप बटन निकाल लेना है, ठीक है। इसका जो प्लास्टिक है वो हम इसे कवर करने के लिए यूज में लेंगे, यानी कि अंदर ही अंदर हमारा जो वायर है वो आ जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ पर जो वायर है वो आपको ब्लैक वायर और ग्रीन वायर को यूज करना है, यानी कि हरा वायर और काला वायर। हमारा जो एक लाइन होगा ग्राउंड वाला होगा, और एक हमारा जो लाइन होगा वो शायद डाटा प्लस में आता है, ठीक है, ग्राउंड की तरफ से तीसरे नंबर की लाइन, ठीक। तो ये हमारी एक डाटा लाइन है, एक ग्राउंड लाइन है, और दोनों को हम बराबर छील लेते हैं। उसके बाद हम जंपर कर देंगे। यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इस तरीके से बटन ही कनेक्ट कर देते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो ईडीएल में जाने लगेगा। हाँ, कुछ मॉडल पे शायद वर्क ना करे, तो उसके लिए आप कमेंट करना है कि कौन से मॉडल पे वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं उसी मॉडल पर टेस्टिंग के साथ इसका दूसरा अपग्रेड वर्जन भी, मॉडिफाइड वर्जन आपको बना कर दिखा दूंगा और आप लोग उसको बना लेना, ठीक है।
तो इसको हम जंपर कर लेते हैं। और अभी तक जो मार्केट में सेल हो रही है इसी तरीके की डाटा केबल या फिर ईडीएल केबल या वुड केबल जो है वो इसी तरीके की हो रही है। और ये कोई नया ट्रिक नहीं है, ये बहुत पुराना ट्रिक है। ये सैमसंग पर काम कर रहा है। अब जो पुराने फ़ोन थे उस पर करता था, जैसे कि रेडमी का नोट 3, पहले नोट 3S और भी बहुत सारी U4 या बहुत सारे पुराने मॉडल थे, उसमें हम इस जुगाड़ से यूज करते थे। तो वो ट्रिक आज सैमसंग के फ़ोनों पर काम कर रही है। बाकी का Xiaomi के फ़ोनों पर ये ट्रिक काम नहीं करती लेटेस्ट मॉडलों में। तो हो सकता है कि अपडेट आने के बाद ये भी ख़त्म कर दे टीम सैमसंग। तो पता चले यूट्यूब पर वीडियो डालने के बाद ही जो सैमसंग वाले हैं वो अपडेट दे देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे हार्डवेयर बेस है तो शायद अपडेट काम ना करे, और कुछ भी हो सकता है सॉफ्टवेयर से भी। तो जब तक काम कर रहा है आप यूज कीजिएगा। आप इस तरीके का एक बटन ले लीजिएगा। आप चाहें तो बटन भी ना लगाएं, इस पिन को इस जो 2 वायर को आपस में शॉर्ट करके और पीसी से कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फ्लैशिंग के लिए, बार बार वो टच ना हो जाए, आपस में जुड़ ना जाए फिर, या फिर बार बार हटाना पड़े, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप बटन यूज करें तो काफ़ी ज़्यादा सेफ तरीका रहेगा। तो इतना हार्ड काम नहीं है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर जंपर कर लिया है ब्लैक पर और ग्रीन पर, ठीक है। तो अब इसे हम इसकी डिब्बी में कवर कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और डाटा केबल में जोड़ भी दिखाई नहीं देगा। आप चाहें तो यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं या फिर और किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे लगा देता हूँ, बार बार खोलना ना पड़े। तो ये थोड़ा सा मोटा वायर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बाकी आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको वीडियो को रोक कर इसको अच्छे से कवर कर लेता हूँ। फ्रेंड, वीडियो को रोक कर मैंने इसको कवर कर लिया इस तरीके का। अब ये दिखाई दे रहा है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है, तो हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो अब लेके चलते हैं आपको पीसी पर, और मेरे पास सैमसंग का 52 फ़ोन है, उस पर मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको फ़ोन चेक करा देता हूँ। मेरा जो फ़ोन है वो सैमसंग का A52 है, जिसमें क्वालकॉम CPU लगा हुआ है, ठीक है। मैं अबाउट में दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो अब मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन को स्विच ऑफ में ही ईडीएल में पहुँचेगा सेट। तो स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद आपको डाटा केबल को हब में लगाना है या USB पोर्ट में लगाना है, यहाँ आप यूज करते हैं वहाँ पर आप लगा लेना है, ठीक है। एक्सरे को लगा दिया। उसके बाद आपको सेट के वॉल्यूम अप और डाउन बटन को दबा के रखना है, और बूट केबल का बटन को दबा के रखना है। तीनों बटन दबाना है, और वॉल्यूम अप डाउन बटन को छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है। तीन बार करना है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद ईडीएल मोड में जाएगा। तो मैं सेट स्विच ऑफ हो गया। मैं यहाँ पर डाटा केबल को बूट बटन दबा के करता हूँ। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, जो हमने बटन लगाया वो थोड़ा सा पीछे की तरफ लगा दिया, तो डाटा केबल प्रॉपर नहीं लग पा रही है हाथ से, क्योंकि 3 बटन दबाना। ये सेट डाउनलोड मोड में भी पहुँच गया। तो मैं वीडियो को रोककर सेट को स्विच ऑफ कर लेता हूँ, रिबूट कर लेता हूँ, और हम डाटा केबल को भी कट करके थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं। और फ्रेंड, वीडियो को रोककर मैंने यहाँ पर बटन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इसे लगाने में दिक्कत हो रही थी, ज़्यादा पीछे हो रहा था, या तो किसी एक दूसरे बंदे से बटन दबाना पड़ता था। अब ये थोड़ा सा कवर किया है, तो अब मैं यहाँ पर फिर से ट्राई करता हूँ। तरीका वही है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, थोड़ा सा बटन आगे कर दिया है खिसका कर। अब आपको UMT में अनलॉक टूल में किसी भी टूल में जाना है। सबसे पहले आपको ब्रांड सिलेक्ट करके मॉडल सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मॉडल सिलेक्ट कर लेता हूँ और टूल यूज कर रहा हूँ QC Fire। तो इस फोन में का जो मॉडल है वो QC Fire के न्यू सेटअप में दे रखा है। अब देखते हैं कि वर्क करेगा नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा कैमरा मैन हमारा अच्छा नहीं है, फोकस नहीं कर पा रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा कर लेना जैसे भी है। तो यहाँ पर हाँ, ये भी अच्छा है। यहाँ पर तो टीम ने ये भी बोल दिया है कि इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो जो तरीका मैं बता रहा था वही तरीका अब UMT टीम QC Fire के सेटअप में भी दे रही है। तो आपको वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन दोनों को दबा के रखना है, और डाटा केबल के बूट बटन को भी दबा के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन छोड़ना है और दबाना है 3 बार। हाँ, सेट यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर EDL मोड में पहुँच गया है सेट हमारा, और यहाँ पर CPU का नंबर तो आ गया। ये क्या फील्ड आ गया, शायद मॉडल तो दे रखा है, ऐसा क्यों भाई?
मॉडल दे रखा है तो एरर क्यों आया, सेट कनेक्ट भी हुआ है, EDL में पहुंचा भी है। अब ये प्रॉब्लम हमारी टूल की है, ठीक है। तो ये टूल में शायद मॉडल सपोर्टेड नहीं है, तो हम एक बार और ट्राई करके देख सकते हैं। और हम इस बार हम यूनिवर्सल मोड में यूज करके देखेंगे, और या फिर ऐसे ही हम ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है कि केबल डिस्कनेक्ट हो गया हो, नहीं तो हम यूनिवर्सल मोड में यूज करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से फेल्ड आ गया, तो सेट को हम रीबूट कर लेते हैं और अपने पीसी में यूनिवर्सल मोड है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी फेल्ड नहीं है, अभी तो वर्किंग काम कर रहा है, देखते हैं शायद इस बार हो जाए। नहीं, फेल्ड आ रहा है, ये लोडर का एरर आ रहा है। तो हम मॉडल तो हमारा सैमसंग का A52 ही है, यहाँ पर दे भी रखा है A52 और A55 भी दे रखा है, क्वालकॉम का पोर्ट भी बनना है। तो ये क्या भाई, शायद इसका जो लोडर है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है जो टीम ने इस टूल में डाला है। 5G फ़ोन नहीं है हमारा, 4G है, इसमें 2 मॉडल दे रखे 4G 5G। तो हम इसे यूनिवर्सल मोड में ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। हम इस बार हम यूनिवर्सल मोड में यूज कर रहे हैं, ट्राई करते हैं, अगर शायद काम कर जाए तो एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे। 3 बार वॉल्यूम अप बटन छोड़ना है और तीनों बटन को छोड़ देना है, ठीक है। हो गया सेट कनेक्ट। इस बार देखते हैं क्या आता है। CPU का नंबर दिखा दिया, पोर्ट यहाँ पर हमारा बन गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कस्टम लोडर, यहाँ पर इसमें जो लोडर दे रखा है वो फील्ड है। यहाँ पर पोर्ट, यहाँ पर देख सकते हैं पोर्ट बनना है, बट UMT में अभी ये मॉडल सपोर्टेड नहीं है। मॉडल दे रखा है बट वर्किंग नहीं है, ठीक है। ये आप कमेंट आप करके बताना कि ये जो तरीका बताया है जुगाड़ का, ये केबल आप किस किस फ़ोनों में ट्राई किया, काम कर रहा है, कौन कौन से फ़ोनों में काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम और भी वीडियो बनाएंगे। बाकी का मॉडल दे रखा है UMT में वर्क नहीं कर रहा है और EDL में सेट पहुंच जा रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में UMT फिक्स कर दे, या फिर हो सकता है कि आपके पास और कोई भी टूल हो, अनलॉक टूल हो या फिर और कोई भी टूल हो, उन पर ये मॉडल सपोर्टेड हो। तो इस तरीके से आप EDL केबल बना सकते हैं फ्री में अपनी शॉप पर। बाकी अगर कोई भी मॉडल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इस तरीके से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका दूसरा अपग्रेड वर्जन भी बना दूंगा। तो थैंक यू।